आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम सिविक्स में पिछले अध्याय में पढ़ा था, संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके थे, तो उसी के अगला टॉपिक है आपका जो टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। क्या कहता है? पंचायती राज व्यवस्था, जिसका एक और नाम है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक संगठन का गठन किया गया था, जिसके तहत क्या पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया था। कहता है भारत में 1559 में क्या है, भारत में 1559 में पहली बार बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन क्या है, जिसके तहत स्थानीय स्वशासन को हमने 3 स्तरों पर बांटा था, जिला, प्रखंड एवं ग्राम। क्या है? जिला, प्रखंड एवं ग्राम स्तर पे सरकार को बांटा था। इसके तहत एक और थी नगरीय। क्या है? नगरीय व्यवस्था भी। नगरीय को भी हम लोग कितने भागों में बांटे थे? 3 भागों में बांटे थे, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के। इन्हीं 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है हमें। हम ये बेसिकली जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है आपको, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, तो हमें जानना है ग्राम के बारे में कि जिला पे कौन होता है, नहीं आपका प्रखंड पे कौन होता है, ग्राम के अंतर्गत कौन होता है, नगर पंचायत का क्या कार्य है, नगर निगम, नगर परिषद, इन सभी के बारे में हमें जानना है। मुख्य रूप से इनके कि किस तरह से यह सभी मिलकर किस स्तर पे काम करते हैं, इन पूरे यह जो आपका चैप्टर है, इसी में आज हम लोग ये सभी बातों को पूरे तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अब जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले समझेंगे पंचायत समिति का गठन किस लिए किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि हमें सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या हर स्तर पे पहुंच सके, और सरकार को जो उच्च कार्य जो क्षमता है, जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो सरकार क्या है, जो बड़ी सरकार है वो काम करे, लेकिन छोटी छोटी योजनाएं हैं वो क्या करे, जो छोटी छोटी योजना है वो क्या है, स्थानीय स्तर को दिया जाए। क्या दिया जाए? स्थानीय स्तर को दिया जाए। तो समझते हैं पहले कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आया है। तो कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्या है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर, क्या है, इनके सुझाव पर 1959 में राजस्थान जिला में सर्वप्रथम लागू किया गया था। राजस्थान के कौन है? नेल्लोर एक जी छूटा है, नेल्लोर में समझ लीजिएगा, नेल्लोर उसको नोट कर लीजिएगा कि राजस्थान के जिला में, नेल्लोर जिला में सर्वप्रथम लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार त्रिस्तरीय क्या है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली अपनाया गया था। क्या किया था कि 3 स्तर का क्या है, 3 स्तर के शासन को अपनाया गया था। जिला, प्रखंड, पंचायत समिति। क्या है? जिला, प्रखंड एवं पंचायत समिति। अब देखिए यही पंचायत समिति को क्या है, साथ ही 1993 में कितना, 1993 में 74वें संविधान अधिनियम के अनुसार, क्या है, 74वें संविधान अधिनियम के अनुसार नगरों को भी क्या है, जो नगर है उनको भी क्या किया गया था, 3 स्तर पर बांटा गया है। 3 स्तर पर बांटा गया है, नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम। तो हम भी यही पढ़ना है हमें कि जिला के अंतर्गत कौन आता है, प्रखंड के अंतर्गत कौन, पंचायत समिति के कौन से अंग है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन बातों को याद रहे तो क्या है कि भारत में 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में क्या किया था, लागू किया गया था। राजस्थान के भारत में सबसे पहले पंचायत समिति का गठन कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के नेल्लोर जिला में इसे क्या किया, सबसे पहले लागू किया गया था। ये बातें मुख्य रूप से है। नगरों में कब किया गया है, तो 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरों को भी क्या किया था, 3 स्तरों पर बांटा गया है, वो भी कब, 1993 में। अब आते हैं नगर पंचायत के अंग। क्या है? नगर पंचायत के अंग, नगर नहीं, ग्राम। क्या है? ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन होते हैं। जैसे हमारे जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि ग्राम पंचायत के अंग कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा कौन होते हैं, तो कहते हैं गांव के, क्या है, जो गांव की जिनकी उम्र क्या है, 18 वर्ष, क्या है, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी हैं वह सभी क्या है, ग्राम सभा के क्या हो सकते हैं, सदस्य
हो सकते, क्या हो सकते हैं, जो भी ग्राम के क्या जो 18 वर्ष के उम्र के जो वयस्क होंगे वो क्या ग्राम सभा के हो सकते हैं, उनके सदस्य हो सकते हैं। और मुखिया क्या है, मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान को इसको कहते हैं, तो मुखिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, यह क्या होते हैं, प्रधान है। क्या है, यह गांव के आपके प्रधान होते हैं। और साथ ही साथ इनका जो चुनाव है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। मतलब क्या होते हैं, यह वोट क्या है, वोट देके चुने जाते हैं। क्या है कि यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी क्या होता है कि गांव में क्या है कि जो झंझट होते हैं, जो गांव के लोगों के बीच जो झगड़ा होते हैं, उनको सुलझाने के लिए क्या है, ग्राम कचहरी का निर्माण किया जाता है। इसके भी प्रधान होते हैं, इसके भी होते हैं। ग्राम रक्षा दल क्या है, ग्राम रक्षा दल क्या होता है कि गांव के क्या है जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, 18 ने 21 के वर्ष के हैं, यह क्या करते हैं, इनका ग्राम रक्षा दल का मुख्य कार्य क्या है कि गांव की रक्षा करना। क्या है, गांव की रक्षा करना। आपदा के समय या कुछ ऐसा भी चीज़ आ जाए जिस समय क्या है कि गांव की रक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके भी ये सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत सचिव क्या होते हैं, ग्राम पंचायत सचिव भी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत के अंग होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन होता है, तो प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा चुने गए होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, गांव में जितना भी पढ़े मतलब जितना भी कागज पत्तर का काम होता है इनके माध्यम से होता है। और यह क्या है, गांव की देख रेख भी करते हैं कि किस तरह से हुआ, या गांव में शासन का रूप तरह का चलना है। यह भी क्या है, ग्राम पंचायत सचिव के अंतर्गत होता है कि गांव में कैसा चीज़ है, इसकी रिपोर्ट किसको करते हैं, यह सरकार को करते हैं या अपने से उच्च अधिकारी करते हैं कि गांव में कैसा चल रहा है। तो इनको आप ये जो ग्राम पंचायत कहेंगे इनको नोट कर लें। आपका टॉपिक है ग्राम पंचायत। क्या है, ग्राम पंचायत। कहता है बिहार में ग्राम पंचायत क्या है, बिहार में ग्राम पंचायत क्षेत्रीय कहता है ग्रामीण क्षेत्रों के स्वतः संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर का है। जो हमारा जो मुखिया का जो चुनाव होता है वह प्रशासन क्या है, वह सरकार मतलब सरकार की दृष्टि से या सरकार के गठन से की दृष्टि से वो सबसे नीचे स्तर का है। मतलब क्या है, स्वशासन मतलब क्या है कि स्वयं के द्वारा चुना गया शासन कि वो सबसे निचले स्तर का वो क्या है, शासन है। कि मतलब यह चुनाव क्या है, चुनाव की सबसे निचले स्तर की सरकार है। लेकिन इसका स्थान क्या, जो ग्रामीण स्तर की जो सबसे नीचे की जो संस्था है, जो ग्राम पंचायत है, यह भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन सामान्य कितना है, 7000 की आबादी पर किया जाता है। जहाँ की आबादी कितनी होती है, 7000 की आबादी होती है, वहाँ पर क्या चीज़ का निर्माण किया जाता है, ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। जिसमें कितना है, जिसमें 15 से 16 वार्ड होते हैं। क्या है, जिसमें 15 से 16 क्या होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। प्रत्येक वार्ड सदस्य का निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। मतलब क्या है, प्रत्येक सदस्य क्या होते हैं, चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। उनको क्या होता है, इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, उनको वोट प्राप्त करना पड़ता है, तभी वो क्या होते हैं, चुने जाते हैं। कहता है 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य उनका क्या करते हैं, प्रतिनिधि करते हैं। कि हर 500 की संख्या पर एक वार्ड सदस्य क्या होते हैं, उनका प्रतिनिधि करते हैं। तो इनको आप नोट कर लेंगे। इसके आगे जस्ट बढ़ते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के बारे में हम थोड़ा सा बताएं आपको कि ग्राम सभा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते। कहता है गांव के सभी क्या है, यह सभी ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के अंग है। तो कहता है ग्राम सभा, कहता है ग्राम के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। क्या है, गाँव के जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वह सभी ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त क्या है कि उनका नाम क्या हो, उनका नाम गांव की मतदाता सूची में क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आप 18 साल का एज हुए हैं और आपका अगर मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप क्या होंगे, ग्राम सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। कहता है ग्राम सभा के अध्यक्षता मुखिया करता है। कौन करता है, मुखिया करता है। मतलब इस ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मुखिया करते हैं। इस सभा का मुख्य कार्य कहता है, ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है, सरकार की योजनाओं को क्या है, आम लोगों तक पहुंचाना, या गांव के जो समस्या है उसको क्या है, इस बैठक में जो मुखिया होते हैं वो सुनते हैं। या गांव में विकास का कार्यक्रम करना, इसमें 4-5 पॉइंट दिया है, आप देख लीजिएगा। और गांव में क्या है कि सौहार्दता क्या है, मित्रता को, प्रेम को बढ़ाना क्या है, यह ग्राम सभा का कार्य। इसके अंतर्गत और सा भी कार्य है कि ग्राम सभा
क्या करती है? तो ग्राम सभा मतलब वित्तीय वर्ष की लेख दे, जो वित्तीय वर्ष में जो खर्च होगा उसके बारे में उसको बनाना, या जितना भी कार्य हो रहा है उसकी देख रेख करना कि कहाँ पैसा कहाँ खर्च होगा, ये वो करना। इन सभी की योजना क्या है? ग्राम सभा के अंतर्गत तैयार की जाती है। दूसरा कहता है मुखिया। क्या है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मुखिया के बारे में क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है। तो मुखिया क्या होता है? मुखिया ग्राम पंचायत का क्या होता है? प्रधान होता है। क्या है? मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। क्या होता है? होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुखिया का मुख्य कार्य क्या है? गांव का विकास कराना है। क्योंकि जितना भी देखते होंगे, सड़क बनाना, बिजली उपाय कराना, सफाई कराना, नहीं, इन सभी का कार्य किनका है? मुखिया के अंतर्गत कार्य होता है। कहता है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मुखिया का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो मुखिया का निर्वाचन क्या होता है? क्या होता है? मुखिया का निर्वाचन कहता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसको वोट देकर चुनते हैं। क्या है कि हम लोग मुखिया का क्या किस तरह से चुनाव करते हैं? तो मुखिया का हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। मतलब क्या है? वोट देकर हम लोग क्या करते हैं? मुखिया को चुनते हैं। अब मुखिया का कार्यकाल कितना है? तो मुखिया का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का। ये बहुत आसान चीज है। मुखिया क्या कहता है? मुखिया के न होने मतलब क्या है कि अनुपस्थित होने पे, क्या मुखिया अगर अनुपस्थित हो तो उसका कार्यभार कौन देखते हैं? तो उप मुखिया देखते हैं। उप मुखिया कौन होते हैं? तो उनके चुने गए सदस्य। क्या है कि ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्यों में से ही एक को क्या बना जाता है? उप मुखिया बना दिया जाता है। क्या किया जाता है? मतलब उप मुखिया का चुनाव होता नहीं है, इनको क्या कहते हैं कि उन्हीं के सदस्य मिलकर किसी एक को उप मुखिया चुन लेते हैं। अब कहता है मुखिया के कार्य क्या है? कि मुखिया के कार्य क्या है? तो मुखिया के कुछ कार्य हैं, जैसे ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करना। पहले ही बता चुके हैं कि ग्राम सभा की बैठक कौन कराते हैं? तो मुखिया करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। क्या है? ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। जैसे किसी आपस में दो विवाद झगड़ा हो गया तो उनको कौन बुलाते हैं? मुखिया के। वो बुलाकर उनको क्या करते हैं? उनको बैठाते हैं, समझाते हैं। या ग्राम पंचायत मतलब जो ग्राम के जितने भी अंदर जितने भी सदस्य हैं उनकी बैठक कौन कराते हैं? तो मुखिया ही कराते हैं। उसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? मुखिया भी कराते हैं। जिसमें वार्ड सदस्य हैं, जितना सदस्य है, चाहे जितने भी ग्राम पंचायत के अंग हैं, नहीं, उन सभी को मुखिया क्या करते हैं? उनको बुलाकर उनके साथ राय विचार करते हैं। ग्राम पंचायत के सभी क्या है? ग्राम पंचायत के सभी कागजातों को सुरक्षित रखना। क्या है? कागजात या दस्तावेज को क्या कहते हैं? मुखिया के अंतर्गत उनको क्या रखता है? सुरक्षित रखा जाता है। याद रहे कि जो झगड़ा होता है वो मतलब सरपंच के वो ग्राम कचहरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी अंग है या सदस्य हैं उनको क्या है? मुखिया बुलाता है। और ग्राम सभा में कौन आते हैं? तो गाँव के सभी वयस्क मताधिकार जो वयस्क व्यक्ति है जिनका नाम क्या है कि आपका वोटर लिस्ट में जुड़ा है, उनकी सभा होती है। और ग्राम पंचायत में क्या है कि ना जो सदस्य होते हैं उनको बुलाया जाता है। अब कहता है ग्राम पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य को कराना है। गांव में जितना भी वित्त मतलब लेन देन है, जो खर्च हो रहा है, या प्रशासनिक मतलब क्या है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी किसका है? मुखिया का ही मुख्य रूप से कार्य होता है। इनको नोट कर लेंगे। जैसा कि अगला टॉपिक है आपका ग्राम रक्षा दल। क्या है? ग्राम रक्षा दल। यह सभी हम लोग क्या चीज़ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं? ग्राम पंचायत के अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कहता है प्रत्येक गांव की रक्षा के लिए क्या है? प्रत्येक गांव की रक्षा के लिए किसके? 18 से 30 वर्ष के युवक एवं युवतियों का एक दल होता है। क्या होता है? जो ग्राम रक्षा दल है इसमें 18 से लेकर क्या है 30 वर्ष तक के लड़के और मतलब युवक और युवतियों का एक दल होता है जो गांव की क्या है? विषम परिस्थितियों में क्या करती है? गांव की रक्षा करती है। इनका कार्य क्या है कि गांव में कभी बाढ़ आ जाए, कभी आगलगी हो जाए, या कुछ ऐसा जो विपदा आ जाए, उस समय क्या करेगी? यह गांव की रक्षा करेगी। आपसे थोड़ा बहुत कोई पूछ सकता है कि ग्राम रक्षा दल के बारे में बताएं क्या है, तो आप छोटा सा ये लिख सकते हैं। फिर पूछता है ग्राम कचहरी। क्या है? ग्राम कचहरी के बारे में कहता है। ग्राम कचहरी क्या है? गाँव की पंचायत की अदालत होती है। मतलब गांव के अंतर्गत क्या है? एक अदालत होती है, उसको क्या कहते हैं? ग्राम कचहरी कहते हैं। कहता है जिसे न्यायिक कार्य दिए गए। क्या है? जो ग्राम कचहरी है यह क्या कहते हैं? न्यायिक कार्य दिया गया। इसका कार्य क्या है? गांव में हमेशा देखते होंगे लाई पीट झगड़ा होता है, तो इसको सुलझाने के लिए एक पंचायत का गठन होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एक प्रेमचंद का कहानी है जिसमें पढ़े होंगे अलगू चौधरी, नहीं आज आप जुम्मन शेख वाला,
नहीं, उसका कहानी का उसमें भी यही दिया है, क्या है कि गांव के अंतर्गत क्या सरपंच की कहानी को देखा, पंच परमेश्वर कहानी है, उसको आप लोग देखिएगा तो वो ग्राम कचहरी का आपको उसमें उदाहरण देखने को मिलता है। कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। क्या होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच होता है। इसका चुनाव क्या होता है? इसका चुनाव क्या होता है? निर्वाचन प्रक्रिया से भी क्या है तो प्रत्यक्ष क्या होता है? इसका चुनाव क्या चीज होता है? सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम कहता है ग्राम पंचायत में कार्यपालिका या न्यायपालिका को अलग रखा गया है। कार्यपालिका का कार्य कौन देखते हैं? मुखिया देखते हैं, चाहे या पंचायत सचिव देखते हैं। लेकिन न्यायपालिका काम कौन देखते हैं? तो सरपंच देखते हैं। क्या देखते हैं? सरपंच देखते हैं। इनका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष तक है। इसमें कुछ और बातें भी है, जैसे ग्राम क्या है, जैसे जो आपका ग्राम कचहरी है, इसमें क्या है कि एक होता है फौजदारी मुकदमा होता है और एक जमींदारी मुकदमा होता है। तो क्या है, जमींदारी जो मुकदमा है जो ज़मीन से रिलेटेड है, क्या है, ज़मीन से, जो दीवानी मुकदमा जिसको कहा जाता है, तो दीवानी मुकदमा में क्या है, ये जो ग्राम कचहरी है कितना, ये मात्र कितना 10,000 तक का मुकदमा देखती है कि 10,000 तक का कोई ज़मीनी विवाद आएगा तो वो देखेगी। और एक और चीज़ है, यह कितना तक जुर्माना लगा सकती है, तो 1,000 तक का ये क्या है, किसी पे आर्थिक दंड के रूप में लगा सकती है। अब आते हैं पंचायत सचिव। पंचायत सचिव भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यह क्या है कि यह पूरे क्या है, यह ग्राम पंचायत के पूरे कार्य कितना, जितना भी कागज पत्र का काम है या उनके ग्राम पंचायत का जो कार्यालय होता है उनकी देखरेख इनके अंतर्गत होता है, तो पंचायत सचिव के अंतर्गत होता है। अगर आपको देखना है तो एक फिल्म है पंचायत, वो देख लेंगे, थोड़ा सा उसका आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा पंचायत का। कहता है ग्राम पंचायत में, कहता है ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की सरकार द्वारा क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। क्या है, एक ग्राम पंचायत में क्या है, एक पंचायत सचिव की सरकार द्वारा क्या होती है, नियुक्ति की जाती है। पंचायत सचिव कार्यालय से संबंधित सभी कार्य करता है, मतलब जितना भी कार्यालय से काम होगा, क्या होगा, जैसे कार्यालय का कोई भी कागज पत्र कोई भी पास करना है, कोई धन पैसा निकलवाना है, चाहे कुछ भी होगा, वह सभी काम क्या होता है, ये पंचायत सचिव के माध्यम के द्वारा किया जाता है। कहता है पंचायत के कार्यकाल का प्रभारी सचिव ही होता है। प्रभारी मतलब क्या, जब तक ये अपने रहते उस पोस्ट पे तब तक ये क्या रहते हैं, इनका वो प्रभारी रहते हैं। तो यह पंचायत सचिव का क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो इनका मुख्य कार्य है कि पंचायत से रिलेटेड जितना भी कागज पत्र का काम होगा, कार्यालय संबंधी जितना भी कार्य होंगे, तो वो कौन काम करेंगे, तो आपके पंचायत सचिव ही काम करेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले अगला जो टॉपिक है आपका, वो पढ़ेंगे पंचायत के कार्य। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या है। तो पहला कहता है पंचायती क्षेत्र का विकास करना। क्या, जो पंचायत के जो क्षेत्र हैं उनका क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, उनका विकास करना। पंचायत के जो कार्य हैं ये आपके एग्जाम में जरूर पूछता भी है, आपसे आय का पूछ सकता है कि पंचायत के कार्य में उसके आय का स्रोत लिखें। तो क्या है, पहला है पंचायती क्षेत्र का विकास करना। दूसरा कहता है प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करना। क्या, प्राकृतिक आपदा के समय राहत प्रदान करना है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना या सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाना। अतिक्रमण मतलब क्या होता है, कोई सरकारी जमीन है उस पर क्या है कि कोई निजी आदमी वहां पर कुछ अपना काम धंधा शुरू करने लगे, मतलब सरकारी जमीन पे अधिग्रहण कर रहे हैं, तो उसे मुक्ति कराना क्या कहलाता है, अतिक्रमण से मुक्ति कहलाना कराता है। तो क्या, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी इसी के अंतर्गत आता है, या सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाना भी। गांव में बिजली, सड़क, सफाई, शौचालय की व्यवस्था कराना, यह भी क्या है, ग्राम पंचायत का ही कार्य है। कहता है लोगों को शिक्षित करने के लिए जागृत करना। क्या, लोगों को शिक्षित करने के लिए जागृत करना। जैसे अभी मान चले कि अभी क्या हुआ, हमारे यहाँ कोरोना फैल गया, ठीक है, कोरोना फैल गया। ऐसे अवस्था में गांव के लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं कि कहने लगे कुछ अलग तरह से नहीं कि मतलब कुछ भी करने से भी मतलब उल्टा पुल्टा कुछ बात जाएगा, कभी कभी मुनुचवा चाहे कुछ भी ऐसा चीज़ आने लगता है। तो यह क्या है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि लोग क्या है जागरूक किया जाए कि यह सब अफवाह उनको क्या है कुरीतियों से बचाया जाए। यह भी किसकी जिम्मेदारी है, तो ग्राम पंचायत की ही जिम्मेदारी होती है। अब कहता है वार्षिक बजट तैयार करना। क्या है, वार्षिक बजट तैयार करना भी किनका मतलब कि साल में कैसे खर्च करेंगे, किस जो मुखिया है या ग्राम पंचायत के अंग है वो सोचते हैं कि कहाँ पे हमको क्या खर्च करना है। वार्षिक मतलब पैसे खर्च करने के बारे में तैयारी करना भी किनका काम है, तो ग्राम पंचायत का ही कार्य है। अब वही कहता है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत। क्या है, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा जो आय का पैसा है वो क्या है कि जो सरकार द्वारा क्या है, जो सरकार द्वारा जो उन्हें अनुदान मिलता है, क्या मिलता है, जो सरकार उनको पैसा देती है, वो सबसे बड़ा क्या उनका आय का सबसे बड़ा स्रोत है। दूसरा कहता है सरकार के द्वारा मिलने वाले नहीं, जुर्माना से वसूली गई रकम से क्या, दूसरा क्या है कि जो जुर्माना कोई दंड किया, कोई ऐसा चीज़ है जिससे क्या उन पर जुर्माना लगाया जाता है, उनसे भी क्या होता है, ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है। तीसरा कहता है कर, रेंट, फीस, तीर्थ स्थानों से की गई वसूली, क्या है, इन सब से कोई मतलब कोई चीज़ दिया गया है, कोई ऐसा भवन है जहाँ पर ही ठहरने पर क्या है कि वहाँ की जो पंचायत समिति है वो क्या करती है, उनसे पैसा लेती है। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है, ग्राम पंचायत को क्या है, धन की प्राप्ति होती है। या अर्थदंड भी कर सकते हैं, जैसे जुर्माना को भी अर्थदंड भी कर सकते हैं। तो यह बात आपका इंपॉर्टेंट है,